बदजुबानी करने वाले की अब जुबान खींच ली जाएगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। पीटीआई ने मजबूर किया कि जवाब दिया जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान में अब इंतशार फैलाने वाली कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाशा बंद ना किया गया तो कैदी को कहें और मुंतकिल किया जाएगा। ये लोग अडियाला जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। अडियाला के बाहर अब कोई तमाशा करके दिखाएं, फिर बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। भारी जुर्माने नामंजूर। पंजाब और सिंध के ट्रांसपोर्टर्स की ट्रैफिक चालानों और जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को ब्रेक लग गई। कराची में माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियां खड़ी कर दी गई। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुतहदा एक्शन कमेटी ने पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने समेत 14 मुतालबात रख दिए। ट्रांसपोर्टर्स के विफाकी हुकूमत से भी 12 मुतालबात। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालबात ना माने गए तो 10 दिसंबर से मुल्क गिर हड़ताल होगी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। गाड़ी बंद रखेंगे तो हम भी सड़क पर गाड़ी नहीं आने देंगे और जब्त कर लेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स के सामने डट गए। कहा हड़ताल का मतलब है स्कूल वैन्स उलटती रहें और मासूम बच्चे मरते रहें और कोई ना पूछे। कानून पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। पाक इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल। इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मौजूद मेहमान सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। दौरे में तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। इंडोनेशिया के सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सताइश। मोहसिन नकवी ने 84 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 1500 किलो मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि इंसदाद मुनशियात के कामयाब ऑपरेशन पर नेवल चीफ और यमामा जहाज के अमले को भी मुबारकबाद। पाकिस्तान नेवी ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करके मुनशियात की बड़ी खेप को जब्त किया। इंसदाद मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। CTD ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया। CTD ने फैसलाबाद से रौह के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और बम बरामद हुआ। हसास मकामात, हसास इदारों की तस्वीरें और वीडियो लोकेशन भी बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भपकियां देने वाली शिकस्त खोरदा भारतीय फौज का नाकिस जंगी मयार बेनकाब। भारतीय फजाए के तैयारों की नाकामी के बाद अब भारतीय फौजी टैंक भी नाकारा निकले। भारतीय रियासत राजस्थान में मामूल की फौजी मशक के दौरान फौजी टैंक इंदिरा गांधी नहर में डूब गया। हादसा बख्तरबंद टैंक के नहर पार करने की मशक के दौरान पेश आया। हादसे में एक फौजी एहलकार हलाक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जाबिर तालिबान के खिलाफ आलमी बरादरी का वाज़ेह मौक़िफ़। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का फ्रेमवर्क तैयार। सफाक तालिबान की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दों की सरपरस्ती के बायस आलमी बरादरी के 2 टोक इक़दामात। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जमान के मुताबिक फ्रेमवर्क के तहत ऑस्ट्रेलिया को तालिबान पर बराह रास्त और सफरी पाबंदियां आयद करने का इख्तियार हासिल।
7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 पाकिस्तानी सनती शोबे की तरक्की और तोसी का नया बाब। जनूबी एशिया के सबसे बड़ा सालाना इंटरनेशनल कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में शानदार इनाकाद। कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 11 से 14 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगा। नुमाइश में 2000 ब्रांड्स और 55,000 से ज्यादा विजिटर्स की आमद मुतवक्किल है। सिंधी सकाफती दिन पर कराची में रैली के शुरुका की हंगामा राय का मुकदमा दर्ज, 12 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा वतन के मुताबिक शारा फैसल पर तोड़फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान और पुलिस पर फायरिंग की गई। रेड बस, एम्बुलेंस और सदर थाने की मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ठट्ठा में घर की दीवार गिरने का हादसा, 2 भाई जांबक, बहन शदीद जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त, फैसलाबाद और गुजरांवाला की फ़ज़ा भी आलूदा। अब तक जो किया वो जंग बंदी नहीं, सिर्फ वक्फा है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का बयान। कहते हैं इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंग बंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। कतरी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि गजा जंग बंदी मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर है। सालिस अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तस्करा। तकरीब से खिताब में कहा कि 8 जंगें खत्म करा चुका, नौवीं जंग रुकवाने की कोशिश है। टैरिफ के मामले पर मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं, सबसे अहम कौमी सलामती है। अमरीका ने 55 ईरानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया। ईरान ने अपने शहरियों की मुल्क बदरी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के अमरीकी इकदाम की मजम्मत। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ईरानी शहरियों की ये दूसरी बेदखली है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए ईरानी वफ्द को वीज़ा जारी न करने पर भी शदीद तनकीद। अमरीकी सदर क़याम की कोशिशों को धचका। थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा झड़पें शुरू हो गईं। कंबोडियन फौज से झड़पों में एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। थाई फौजी का इल्जाम लगाते हुए कहना है कि कंबोडिया ने नए मकामात पर झड़पों को बढ़ा दिया। कंबोडिया के हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी में इजाफा हो गया। बारिश के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिज़रा के रूह परवर मनाज़िर।